हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध हो। मतलब शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे एक या उससे ज़्यादा होने का बोध हो, जैसे लड़का के लड़के, गांव के गाँव, बात के बात। ठीक। अब देखिए, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन देखिए, एक वचन जिस शब्द से एक के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, पेड़, किताब इत्यादि। बहुवचन देखिए, जिस शब्द से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, पेड़े, किताबें इत्यादि। अब एक वचन बहुवचन बनाने कुछ नियम है। पहला नियम देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन अप्रत्ययकर्ता में अंतिम अ उच्चारण ए में बदलने से। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे एक वचन में गया आँख, तो यहाँ जिसमें अ है, यानी अकारांत है, लास्ट में अ है, तो देखिए इसमें ए में बदल गया है, तो आँखें हो गया है, बिंदु भी है, देख लीजिए। बात के बातें, गाय के गाय। अब दूसरा देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा में ए जोड़ने पर बहुवचन बनता है, जैसे माता, ये आकारांत है, लास्ट में आ है, तो माता, तो माताएं, रचना, रचनाएं। अब तीसरा देखिए, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के आ को ए में बदल देने पर बहुवचन बनता है, जैसे लड़का के लड़के, घोड़ा के घोड़े। ऊपर बिंदु नहीं है, और ऊपर वाला जो आँख का ये बताए थे, देखिए इसमें आँख वाला, इसमें है बिंदु है ऊपर सब में। ठीक है। अब देखिए चौथा, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ई को ह्रस्व करके उसके बाद यहाँ जोड़ने पर अप्रत्ययकर्ता में बहुवचन बनता है, जैसे नारी, तो दीर्घ वाला है इस तरह, और इसको बदल देंगे, जैसे देखिए, अब इसको यह इस तरह बदल दिया है तो हर्ष वाला हो गया, और इसमें यहाँ जोड़ दिया गया है तो बन गया नारियाँ, हानि की हानियाँ, लड़की की लड़कियाँ, रानी की रानियाँ। ठीक है। इसका देखिए पाँचवा, अकारांत इकारांत इकारांत उकारांत उकारांत पुल्लिंग संज्ञा के रूप अप्रत्ययकर्ता के दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। इस दशा में वचन की पहचान क्रिया से होती है। एक वचन देखिए, बालक, ये थोड़ा ये लिखा गया है मिस्टेक से, बालक पढ़ता है। ठीक। और इसका बहुवचन होगा बालक पढ़ते हैं, तो बालक से पता नहीं चल रहा है कि कौन एक वचन है कौन बहुवचन है, लेकिन जो इसमें क्रिया लगा है उसे तो पता चल रहा है ना कि यहाँ बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ एक लड़का पढ़ रहा है। ठीक। पति चला गया, यानी मतलब एक पति गया है, इससे पता चल रहा है यहाँ क्रिया से। और यहाँ पता है कि पति चला गया, यानी बहुतों लोगों के पति चले गए। ठीक है। देखिए छठा नंबर, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन में भी अकारांत तब हो जाती है जब, यहाँ जब होगा, गलती से तो लिखा गया है, जब उसके आगे कोई प्रत्यय लगा हो, जैसे उस कुत्ते को मारो, आपके लड़के ने खाया, यानी एक ही कुत्ता यहाँ मारने का बोध हो रहा है। जैसे देखिए पुल्लिंग है, आकारांत पुल्लिंग एक वचन में एकारांत तब हो जाती है जब उसके आगे कोई प्रत्यय लगा हो, जैसे उस कुत्ते के मारो, यानी ये यहाँ एक कुत्ते को मारने की बात हो रही है। आपके लड़के ने खाया, यानी कोई जो है उनसे लोग बोल रहे हैं कि आपके लड़के ने खाया। ठीक। यहाँ भी एक लड़के की बोध हो रहा है। अब सातवां देखिए, कुछ एकारांत अप्रत्यय पुल्लिंग संज्ञा वाक्यों में प्रयोग के दौरान केवल बहुवचन में ही प्रयुक्त होती है, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, लड़के घर जा रहे हैं। अब देखिए आठवां नंबर, अकारांत आकारांत इकारांत इकारांत उकारांत उकारांत इत्यादि सभी प्रकार की स्त्रीलिंग पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन सभी सप्रत्यय कारकों में ओ जोड़ने और अंतिम दीर्घ को ह्रस्व कर देने में बनता है, कर देने पर बनता है, जैसे छात्रों ने बूढ़ों को पतियों से हाथियों पर। अब स्त्रीलिंग वाला ये बात हो गया कि बातों पर, माताओं ने लड़कियों की धातु वस्तु वधुओं से। ठीक है।
जैसे इसको समझ लीजिए। देखिए ये जितने ऐसे शब्द हैं तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसको बहुवचन जब बनाना होगा ना, तो देखिए इसमें ओ, यानी यहाँ ओ भी लगा है, देखिए ओ लगा है ना, ओ इसमें है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, यहाँ देखिए वधु में भी ओ है। ठीक, मतलब दीर्घ को ह्रस्व कर देंगे, उसके बाद इसमें ओ लगा कर और इसका इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो लगा कर और इसका ये बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ विशेष निर्देश हैं। जैसे देखिए हर एक में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सादा एक वचन में होता है। जैसे हर लड़का खेल रहा था, प्रत्येक शेर मांसाहारी होता है, हर एक लड़की गीत गा रही थी। ठीक, अब दूसरा देखिए द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे राम के पास काफ़ी किताब है। अब तीसरा हो गया, अब हिंदी के कुछ शब्दों का प्रयोग सादा बहुवचन पुल्लिंग में होता है। जैसे दर्शन, आम, अक्षत, होठ, आंसू, होश, लोग, और देखिए इसमें और होता है, जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, आशीर्वाद, हस्ताक्षर, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग देख लीजिए, मुझे प्रभु के दर्शन हुए, आम के दाम घट गए हैं। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे नियम हैं जिसको मैं आपको फोटो के जरिए समझा दे रहा हूँ। आदरणीय और सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, गांधी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, और इसमें इनमें बहुवचन लगा है आए, इनको सम्मान देने के लिए लगाया गया है। मतलब देखिए अब शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। ठीक, गुरुजी आज नहीं आए, पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। ये सब सामान्य व्यक्ति हैं, तो इसलिए इनमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाची, चाचा, दादी आदि बहुत सारे हैं और भी शब्द। द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे एक मुनि या 10 मुनि, एक डाकू 10 डाकू, एक आदमी 10 आदमी इत्यादि। कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह वे और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक के नौकर ने कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। देखिए यहाँ जनता है जो समूहवाचक है, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन में किया गया है। टोली समूहवाचक है, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन में किया गया है। ज़्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई हैं। करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, भिखारी भूखे मर रहे हैं। कभी कभी कुछ एकवचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़कर वचन परिवर्तन करते हैं। जैसे देख लीजिए साधु के साधु लोग, बालक के बालकगण, मित्र के मित्र वर्ग, सेना के सेना दल और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान होते हैं। जैसे राजा एक वचन में भी बहुवचन में भी, नेता एक वचन में भी बहुवचन में भी, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। शब्दों को 2 बार प्रयोग करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे भाई, तो इसका बहुवचन हो जाएगा भाई भाई। बहन, इसका बहुवचन हो जाएगा बहन बहन। गांव, इसका बहुवचन हो जाएगा गांव गांव। घर, इसका बहुवचन हो जाएगा घर घर।
बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मालिक ने कर्मचारी से कहा, हम मीटिंग में जा रहे हैं। आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तू एक वचन है जिसका बहुवचन है तुम, किंतु सभ्य लोग आजकल लोक व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मित्र तुम कब आए, क्या तुमने खाना खा लिया। वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति आदि शब्द अनेकता को प्रकट करने वाले हैं, किंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। अब उदाहरण देख लिए, सैनिक दल शत्रु का सामना कर रहा है, स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे, मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। देखिए, दवाई हो गया बहुवचन, खूबियाँ हो गया बहुवचन, यहाँ ग्रस्त हो गया एक वचन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सजनता पर सभी मोहित थे, मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ।